आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो पर आपको नहीं पता कि आपको YouTube पर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए या Instagram पर। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर किसी को अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू करने से पहले पूछना चाहिए, क्योंकि बेशक ये दोनों मोस्टली वीडियो कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म हैं, पर इन दोनों प्लेटफॉर्म में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे हम बात करें ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की, या हम बात करें रेवेन्यू सिस्टम की, या बात करें कंटेंट टाइप की। और आप कहोगे कि कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना सही आंसर हो सकता है, पर ये इतना सिंपल नहीं है। पर शायद आपके लिए सिंपल हो जाए ये जानकर कि मैंने कैसे चुना कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। मुझे जो लोग जानते हैं वो मुझे जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सुपर से, जहां मेरे पास मोर देन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं ऑलमोस्ट 10 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं, और ऐसा मैं मोस्टली यूट्यूब पर ही करता हूं। पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी 10 साल की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मेरे कुछ रिग्रेट्स भी रहे हैं। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का फैसला किया था साल 2017 में, तो उस वक्त मेनली सब यूट्यूब ही चलाते थे वीडियोस देखने के लिए। यूट्यूब पर ही लोग आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ स्किल गेन करने के लिए। यूट्यूब वो ऑलराउंडर था जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो मैंने भी शुरुआत कर दी। मैं 5-7 मिनट की वीडियोस बनाकर डालता था, और हैरानी की बात यह है कि उस टाइम कोई मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी नहीं था। आप चैनल बनाते ही हर वीडियो मोनेटाइज करना शुरू कर देते थे, यानी आपकी हर वीडियो की शुरुआत में एक एड जरूर आता था। लोग बड़े मजे से वीडियोस देखते थे, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, स्केचेस हो, या कमेंट्री। गेमिंग कंटेंट का बूम उस टाइम तक आया नहीं था। ऑडियंस कनेक्शन बड़ा डीप था। ऑडियंस कम और फैमिली की तरह फील होती थी, एक कम्युनिटी बन जाती थी। 2018 में एक ब्रांड भी आया मेरे पास जिसने मुझसे कहा कि वो मेरी एक वीडियो भी स्पॉन्सर करना चाहता है। तो इसी के साथ 2-3 सोर्सेज थे मेरे पास रेवेन्यू जनरेट करने के। एक एड रेवेन्यू जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन से आता है, एक स्पॉन्सर के थ्रू आने वाला रेवेन्यू, और एक एफिलिएट लिंक्स पोस्ट करके भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था। अब यही नॉर्मल था मेरे लिए। अपने आइडियाज को 5-7 मिनट की वीडियो के फॉर्म में लाओ और ऑडियंस को दिखाओ। पर 2019 के अंत में इंटरनेट का बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, और 2020 के पैंडेमिक तक ये चेंज सबको दिखना शुरू हो गया। टिकटॉक सबके फोन में आ चुका था। ये शुरुआत थी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। टिकटॉक आया और उसके साथ साथ आए कई सारे नए क्रिएटर्स। अब जो ऑलरेडी सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स थे वो अभी भी टिकटॉक को सीरियस नहीं ले रहे थे। जिन्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने की आदत थी, वो टिकटॉक पर फ्री में वीडियो डालने के लिए रेडी नहीं थे। मैं खुद ऐसे क्रिएटर्स में शामिल था, और मैं आज कहूंगा कि ये मेरी कुछ गलतियों में से एक है। 2020 की जुलाई में जब टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में, तो इंस्टाग्राम रील्स ने उसकी जगह ले ली। कई कंटेंट क्रिएटर्स को आइडिया नहीं था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत जल्दी मार्केट टेक ओवर करने वाला था, और ना ही सिर्फ ये मार्केट टेक ओवर कर रहा था, ये ऑडियंस के कंटेंट कंज्यूम करने के स्टाइल को भी चेंज कर रहा था। ऑडियंस का अटेंशन स्पैन अब कम होने लगा। लोगों को अब बस स्वाइप करते हुए एल्गोरिदम के थ्रू बस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना था। लोग यूट्यूब पर भी एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे थे, पर उन्हें धीरे धीरे रील्स की भी लत लग चुकी थी। लोग फोन अनलॉक करते ही अनकॉन्शियसली सीधा इंस्टाग्राम खोल रहे थे, जो कि बता रहा था कि ये नया फॉर्मेट मार्केट को चेंज कर चुका है। पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अभी भी एक बहुत बड़ी चीज की कमी थी, एक प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ एड रेवेन्यू पूरी तरह मिसिंग था, और उस वक्त स्पॉन्सर्स भी कम थे। लिंक इन बायो बोलकर एफिलिएट लिंक लगाने का सिस्टम था, पर क्योंकि ऑडियंस कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए एफिलिएट अर्निंग भी स्ट्रांग नहीं थी। लोग रील्स तो जानते थे, पर वो रील्स बनाने वालों को उतने अच्छे से नहीं जानते थे, तो कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो रही थी। इस बात के बहुत चांसेस थे कि आप रील बनाने वालों को अगर कहीं मिलते भी थे, तो आप उनसे बोलते कि आपने उनका कंटेंट तो देखा है, पर आप उनका नाम नहीं जानते। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दिया। लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे यूट्यूब पर भी, लेकिन क्विक एंटरटेनमेंट के लिए लोग रील्स और शॉर्ट्स ही चला रहे थे। पर जहां लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का स्टाइल चेंज हुआ, वहीं इसका बिजनेस मॉडल भी चेंज होने लगा। 2021 आते आते शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स फट चुके थे, और फटेंगे भी क्यों नहीं। 1 मिनट या उससे छोटी रील्स बनाना इजी था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने से। वायरल होना आसान हो चुका था, फीडबैक इंस्टेंट था, और लोगों की रील्स दूर दूर तक फैल रही थी। और इसी के साथ ब्रांड्स भी आने लगे रील्स पर। रील्स के थ्रू ब्रांड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना शुरू कर चुके थे, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जो स्पॉन्सर्स की भीड़ पहले यूट्यूब पर हुआ करती थी, वो भीड़ अब दिखने लगी इंस्टाग्राम पर। और यहीं से क्रिएटर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आता है। अब रील बनाने वाले क्रिएटर्स के पास एक रेवेन्यू सिस्टम बन चुका था। वो रील्स बनाते, ऑडियंस जोड़ते, और ब्रांड्स उनको पैसे देते उनकी रील्स को स्पॉन्सर करके। वहीं यूट्यूब का एड रेवेन्यू सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग था, और स्पॉन्सर्स
अभी भी थे यूट्यूब पर, लेकिन उनकी कमी दिख रही थी। हालांकि यहाँ एक और बड़ा फैक्टर था, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स का मेन अर्निंग सोर्स स्पॉन्सर्स थे, इसीलिए क्रिएटर बिहेवियर भी उसी के हिसाब से शेप ले रहा था। अगर किसी इंस्टाग्राम क्रिएटर के पास व्यूज फॉलोअर्स हैं तो ब्रांड उनके पास आते थे, पर अगर इन नंबर्स में गिरावट होती है तब क्या होगा? ये मेरे हिसाब से एक एडवांटेज था यूट्यूब पर कि बेशक आपके पास स्पॉन्सर्स ना हो पर आपके पास एड रेवेन्यू है, तो जब तक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज हैं तब तक रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। प्लस अगर स्पॉन्सर्स डिपेंडेंसी बढ़ गई तो ये नुकसान है क्रिएटर के लिए, क्योंकि एक पॉइंट पर चांसेस हैं कि स्पॉन्सर्स ही आपके कंटेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये चीज मुझे पर्सनली बहुत डेंजरस लगती है। ऐसे माहौल में आपका कंटेंट स्पॉन्सर्स के लिए सेफ है कि नहीं, आप इस हिसाब से बना रहे होगे। तो जहां आपकी प्रायोरिटी ऑडियंस फर्स्ट होनी चाहिए, वहीं आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही होती है ब्रांड फर्स्ट पे, जिससे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्रिएटिव फ्रीडम जाने का डर होता है। और ये रीजन है कि मैं यूट्यूब को हमेशा एक स्ट्रॉन्गर क्रिएटर प्लेटफॉर्म मानता हूँ, खासकर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अभी भी ऑडियंस के साथ एक बेटर कनेक्शन बना रहे हैं। लोग लॉन्ग फॉर्म में आंख बंद करके बस स्क्रॉल करते नहीं जा रहे। आपकी ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम नहीं है। यहाँ कोई रुक कर आपके कंटेंट को लाइक कर रहा है, आपको फॉलो या सब्सक्राइब कर रहा है। और यहाँ क्रिएटर्स को बस कंटिन्यूअसली ट्रेंड चेस करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंस्टाग्राम या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट गलत है। देखो, ये फैक्ट अभी भी नहीं बदला कि कई सारे लोग अपने फोन को अनलॉक करते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं। तो इंस्टाग्राम आपको कुछ दे ना दे, वो आपको एक चीज जरूर देगा, और वो है विजिबिलिटी। आपके कंटेंट के रील्स या शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कवर होने के चांसेस यहाँ ज्यादा है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हो तो रील्स और शॉर्ट्स आपको अच्छा इनिशियल बूस्ट दे सकते हैं। वहीं यूट्यूब पर आप एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बना सकते हो, ऑडियंस के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लो, तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आप ज्यादातर यूट्यूबर्स का नाम लोगे। तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप किस तरह के कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए, आपको चाहिए कि आप तुरंत लोगों की नजरों में आओ, तो इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। पर अगर आपको चाहिए कि लोग आपको याद रखे, अगर आपको एक डीपर बॉन्ड चाहिए ऑडियंस के साथ, तो यूट्यूब आपके लिए सही है। एक प्लेटफॉर्म आपको अटेंशन देता है तो दूसरा देता है कनेक्शन। पर सही मायने में मैं तो कहूंगा कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स को समझते हुए कंटेंट बनाना चाहिए, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी भी लूज ना करो और आगे बढ़ो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रीमर्स लंबे स्ट्रीम्स करते हैं यूट्यूब और ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद वो उस स्ट्रीम्स में से कई सारे शॉर्ट कंटेंट निकाल कर उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। इससे वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस बिल्ड कर पाते हैं। तो अब मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप मुझे ये बताओ कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अगर आप नया कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको मेरी डोंट स्टार्ट यूट्यूब वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। अगर आप कंसिस्टेंसी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको मेरी कंसिस्टेंसी हैक वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा।